चाहता हूँ वीरेंद्र सिंह से भूतनी के अगर ये जो मामला जो है बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई, उनके जो है गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई, चाकू मारे गए, बलात्कार करा वैसी दरिंदों ने अगर ऐसा काम तेरी बहन या बेटी के साथ होगा तो क्या करना? नकारा हो, निकम्मे हो, नलायक हो, बलात्कारी हो, बलात्कारी जनता पार्टी के मालिक छोटे छोटे बच्चों का इतने बल्कि लोगों को मारा है इन्होंने, घेर घेर के मारा, इंटरनेट सेवा सारी बंद कर। प्रधानमंत्री मणिपुर का मां तक नहीं बोल पाए, इतनी बड़ी हिंसा हो गई। डब्बा मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वो दल्लो और भूतनी वालों फौजी की भी धर्मपत्नी थी। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। आज मेरे साथ मौजूद हैं क्रांतिकारी नंदा भाई, जिनसे हम आज जानेंगे कि मणिपुर 90 दिन से जल रहा है और वहां पे एक महिला को नंगे अवस्था में घुमाया गया है। तो भैया आपका क्या कहना है इस बात का? आपको एक महिला को नहीं बुलाया मामला, दो महिला दिखाई थी उस वीडियो के अंदर जो वायरल हुई, आपको बताना चाहते हैं। और उसके अलावा जब मुख्यमंत्री साहब से पूछा गया वीरेंद्र से, जो पूछा गया कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और FIR दर्ज हो गई है उनके ऊपर। तो मैं पूछना चाहता हूँ वीरेंद्र सिंह से भूतनी के अगर ये जो मामला जो है बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई, उनके जो है गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई, चाकू मारे गए, बलात्कार करा वैसी दरिंदों ने अगर ऐसा काम तेरी बहन या बेटी के साथ होता तो क्या करता? गोली मरवा देता नहीं। तो ये खुले क्यों घूम रहे हैं? काय के लिए ED CD जांच एजेंसियाँ काय के लिए? सरकार तुम्हारी है, केंद्र में सरकार तुम्हारी है, प्रदेश में सरकार तुम्हारी है, तुम नकारा हो, निकम्मे हो, नलायक हो, बलात्कारी हो, बलात्कारी जनता पार्टी के मालिक हो। इस तरीके से बहनों बेटों की जो इज्जतें उठी हैं और छोटी छोटी बेटियों का, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया है, छोटे छोटे बच्चों का इतने बल्कि लोगों को मारा है इन्होंने, घेर घेर के मारा, इंटरनेट सेवा सारी बंद कर दी, पूरा मणिपुर चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया और एक समुदाय जाति विशेष में इन्होंने ऐसा उल्टा फैलाई। मानसिकता इनकी गंदी है, कहीं धर्म मजहब जात पात संप्रदाय के नाम पर इन्होंने आतंक मचाया देश को। प्रधानमंत्री मणिपुर का मां तक नहीं बोल पाए, इतनी बड़ी हिंसा हो गई। हाँ क्यों बोलेंगे, उनको जरूरत क्या है? राजस्थान चले गए थे ना डब्बा बोल करने, विपक्ष का देखा था कैसे कर रहे थे, दुनिया को मर्यादित भाषा की सलाह देते हैं और वहाँ क्या बोल रहे थे, क्या बोले थे विपक्ष का, कैसे डब्बा बोल कर रहे थे? डब्बा बोल, डब्बा बोल, ये कौन सी भाषा है? आप बताइए कौन सी भाषा है? सभ्य भाषा है। और मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वो दल्लो और भूतनी वालों, यहाँ तुम्हें ऐसे डब्बा बोल कर करके दिखा रहे हो। और क्या वहाँ क्या हुआ मणिपुर में? एक फौजी की धर्मपत्नी को, जो दो महिला थी उसमें से एक फौजी की भी धर्मपत्नी थी जो कारगिल युद्ध में लड़ा, उसको भी निर्वस्त्र करके परेड कराई, उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ क्या क्या किया, वैसीपन वो किया जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम यहाँ डब्बा बोल कर रहे हो, यहाँ जगह जगह बदबू फैला रहे हो, जगह जगह गंदगी फैला रहे हो। समझे? ये जो जिंदगी जो गटर सा फैला रखा ना पूरे भारत के अंदर, जो गटर बना दिया है, इस गटर में से बदबू आने लगी, कीचड़ में से बदबू आने लगी है, तुम्हारी मानसिकता गंदी जो बनी है इसमें बदबू आने लगी है। समझे हो गटर के कीड़ो? तुम जो कह रहे हो ना कि विपक्ष का डब्बा गोल नहीं, ये क्रांतिकारी बोल रहा। सालों ये गटर का जो ढक्कन तुम्हारा खुला है जिसमें बदबू आ रही है, तुम्हारा ढक्कन पैक कर देंगे। प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये देख लो ना कि बेटी पढ़ रही है, बच रही है, देख ली हो निर्वस्त्र कैसे घुमा रहे, कैसे आतंक मचा रहे, कैसे बलात्कार कर रहे, भारत माता के नारे लगाते हैं। भारत माता है कौन? भारत माता हमारे देश की बहन बेटियां माएँ हैं। भारत माता स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का मतलब है देश की महिलाएं देश की भारत माता हैं। यहाँ महिलाओं को देवियों के रूप में पूजा जाए और उन भारत माताओं का बलात्कार होता है और लोग यहाँ दिखाते हैं, पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग या RSS के लोग एक मिट्टी की मूर्त को उसके अच्छे कपड़े पहनाते हैं, मुकुट लगाते हैं और उसे माँ भारती बताते हैं और देश की जिंदा
जीती जागती बहन बेटियों को निर्वस्त करके उनका बलात्कार करते हैं, भारत माताओं का, जिंदा भारत माताओं का बलात्कार करते हैं, कमी के पैसे दरिंदे, आवारा, भेड़िए, जालिम, जल्लाद, इन जल्लादों की सरकार है, भेड़ियों की सरकार है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जलील लोग हैं, भारत को बर्बाद कर दिया देश में। अरे प्रधानमंत्री हैं तभी तो सीमा भाभी सरहद पार करके आई हैं। हाँ हाँ, महिला बाल विकास हुआ है, वो महिला बाल विकास वाली मंत्री कौन है वो? हाँ, इसको इसका एंगल दिखाते हैं मैडम, इसका एंगल है ये। कोई महिला 4 खसम को छोड़ के आए, 4 बच्चे लेके आए, 40 बॉयफ्रेंड छोड़ के आए, और फिर वो ये कहे मुझे प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला इसको, वहाँ बिना तलाक के आ गई। ये क्या सचिन जो चुसेला है, जो आम की गुठरी की तरह है, ये क्या कोई मौलवी है, मुल्ला है जिसका हलाला करेगा भूतनी वाली का? एक बात बताओ मुझे, तो चुसेले से हलाला कराने आएगी भारत में? आप मुझे बताओ इसका। आप हलाले को किस तरीके से देखते हैं? आप हलाले का मतलब है कि जो तलाक जो हो जाता है और फिर दूसरी जगह जाती है तो तीसरे आदमी के पास जाती है, आइस्पाई धप्पा करती है, तब जाके तीसरे को फूफा बनाती है। हाँ, ये समझो बात, क्या आपकी समझ से परे, ठीक है? अभी समझ आएगी आपको, धीरे धीरे समझ। ये महिला बाल विकास कौन है? और इसको प्रेम 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 प्रसंग, आज अगर मीरा रही होती, सुन रहे हो, वो वकालत करने वाली, आज अगर मीरा रही होती, समझे, सोनी रही होती, लैला रही होती, और इसके किस्से को सुन लेती तो जरूर जरूर कहीं जाके आत्महत्या कर ली होती थी। ऐसी इसके परमान चढ़ा जा रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री को विशेष रूप से, हो सकता है उन्हें अच्छा लगता हो, 1 पति वाली, 2 पति वाली, 3 उन्हें सूट करता हो। स्मृति ईरानी, ये महिला बाल विकास है जो बिना पासपोर्ट वीजे के भारत में एंट्री कर गई। अरे आप बीजेपी की किसी पार्टी को बोलेंगे आपके घर बुलडोजर चल जाएगा? कौन सा बुलडोजर? हाँ हाँ, चलाओ, चलाते क्यों नहीं? मणिपुर में चलाओ, कहाँ डबल इंजन वाला बुलडोजर वो चलाओ, कानपुर वाला चलाओ, तो तुम्हारी गाय माता पे BK मिश्रा जी चढ़ गए थे सांड बन के, उसके घर पे चलाया बुलडोजर। क्यों? सांड बाप था वो तुम्हारा BK मिश्रा, उस पर चलाते ना। बुलडोजर मेरे घर पर चलाएंगे, गरीबों के, क्रांतिकारियों के, जो बेचारे ऐसा हैं, जो मेहनत करते हैं, देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, देश को कमा के देते हैं। देश का किसान, मजदूर, जवान, बहन, बेटी, देश में सब परेशान है, किसको नहीं माना? आप देखो, जवान परेशान है, 1 रैंक 1 पेंशन मांगने के लिए परेशान है, 80 लाख 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे पूर्व जी, उनकी पेंशन खा रही है सरकार, कमीनों की सरकार, वो कहते डंका बज रहा है। इनके शासन में 800 साढ़े 800 किसानों ने शहादत दी अपना आंदोलन करते हुए, अपनी मांगों को लेकर। उन किसानों को शहादत होने पर मजबूर करा, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर करा इस सरकार ने। क्या ये डंका बज रहा है? एक देश में, तो एक देश के लिए तुम्हारी जैसी बेटियाँ, तुम्हारी जैसी बेटियाँ रात दिन मेहनत करती है और खेलती है, और कबड्डी खेलती है, कोई कुश्ती करती है, कोई देश के लिए गोल्ड मेडल लाती है, उनके साथियों ने शोषण हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ जो आगे और बढ़ना चाहती है, नाबालिग बच्चियों का रेप कर देते हैं। कौन? कि भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी लोग, और उनको मारा जाता है, कूटा जाता है, जंतर मंतर पर उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, और कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उनको पीट के भगा दिया जाता है। लोग क्या इस बात का डंका बोल रहा है? वोट किस लिए दें? इसलिए दें कि प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को 3 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ देते हैं। हमें ये खुद बता रहे कि 80 करोड़ लोग भूखमरी के कंगाल में, ना उन्हें तेल देते हैं, ना गैस देते, सिर्फ चावल। जनता तो बहुत खुश है इस चीज़ से। हाँ, आपको लगता हो खुश है? कौन खुश है? आप खुश हैं क्या? कौन खुश है? आप बाहर जाके देखिए। बीजेपी सपोर्टर? कोई नहीं। बीजेपी सपोर्टर क्या, जो हराम की खाते हैं वो बीजेपी लोग लगाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, ये अंधभक्त है। ये अंधभक्त जो ही है, बता दूंगा बाद में बताऊँगा, ठीक है? जो ये हराम के बीज है। दूसरे नंबर ऐसे प्यार के एंगल मुझे दिखा रहे बार बार। एक वो है, ये आ गई भक्तों की सीमा भाभी, समझे, राष्ट्र भाभी बता रहे हैं, इसको भारत माता बता रहे हैं अंधभक्त, समझे नहीं। और वो जो 50 दिन से गोपनीय तरीके से भारत में रही, उसके बाद जब पकड़ी गई, उसके बाद क्या होता? 2 दिन में जमानत दे दी जाती है इस महिला को। इसके बाद पासपोर्ट, वीज़ा, कुछ नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं भारत का। किस आधार पर इसको
जमानत दे दी। 7 साल का प्रावधान है मैडम जी सजा का। अगर भारत में बिना पासपोर्ट वीजे का कोई आता है, आज अगर कोई बच्चा को चोरी कर लेना, रोटी भी चुरा लेता है ना, ऐसे ऐसे बच्चे जेलों पर हैं, 6-6 महीने हुए उनकी जमानत नहीं होती। और ये पाकिस्तान से आई महिला बच्चा आवारा, इसके 4 खसम रहे हैं, ये इसके एंगल दिखाते हैं लोगों को। अरे लड़की के बारे में ऐसे बोलेंगे जेल हो जाएगा आपका। आए तो जेल हो जाएगा, जेल नहीं होता मुझे देश से प्यार है, समझे। जिसको देश से इसके वो कहीं ना कहीं रिस्क लेता है, मैं रिस्क लेने वाला हूँ, मुझे देश से इसके, समझे। ये पटेलियों से इसको नहीं है मुझे, जो 4 कसम छोड़ के आती है। सीमा अटैक तो आपको अपना जेठ बता रही हैं। जेठ बता रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, क्यों बता रही है मुझे जेठ? कहीं ऐसा ना हो आतंकवादी मुझे लमलेट करके चली जाए बम फोड़ के। है तेरे से हाथ जोड़ रहा हूँ, वो क्या खुजली मिटाती हूँ मिटाई हो, मैं क्रांतिकारी हूँ। कहीं मिसाइल लगा दी ना तो पता नहीं कौन से देश में पहुँचेगी तू। क्रांतिकारी की मिसाइल बड़ी खतरनाक होती है, शू हो जाएगी फुल, समझी, रॉकेट की तरह लॉन्च कर देता हूँ मैं। आइस पाइस डब्बा चुसेला आते थे बच्चों का पप्पा, ठीक है। ज़्यादा बात कर रही है। जेठ 12 महीने होते हैं भारत में, 1 महीना जेठ का होता, रह के देख मेरे साथ, पता चल जाएगा तुझे, समझी। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं अंजू भी चली गई पाकिस्तान, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे अंजू? देखिए इसका एंगल है, मैं पहले कह रहा था भूतनी वालों से, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों से, कि भूतनी क्यों क्या दिखा रहे हो। मैन मिस्ट्री मीडिया वालों की भी बात थी है, अच्छा बता रहे थे कौन सी चूड़ी पहन ली, कौन सी बिंदी लगा दी, जी कौन सी लिपस्टिक लगा दी, कौन सी क्या पहना है, कौन सी भगवा पहनी है, हमने ये सब चीज़ बता रहे थे। और उसके लिए बनारस से साड़ी ला रहे थे हम लोग भूतनी के। सालो अंधभक्तों, मैंने मना करा था मत लाओ। एक देश में ऐसी बहन बेटियां जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, उस बहन बेटियों का, माँओं का, उन बहनों का, समझे, विकास होना चाहिए। और उनके बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो जाते, 1 साल में पूरा जीवन का नहीं कर पाते। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए आप भारत की स्थितियाँ हैं, उनकी माँओं को 2 वक्त का भोजन नहीं, भोजन नहीं है तो उनको दूध नहीं है, उनके इस तरह में दूध नहीं निकाल, उसके बच्चे ऐसे होते हैं जब कुपोषण करते, 1 साल 1 वर्ष जीवन का पूरा नहीं कर पाते, मर जाते हैं। मैं उसको कह रहा हूँ महिला बाल विकास मंत्री को, जो कुछ गोलगप्पा सी हो गई है, इस और बार महिला बाल विकास होना चाहिए। ये नहीं कि इन महिलाओं का जो आ गई उड़नछू आवारा बदतमीज 4 कदम वाली, समझे, नाटक नौटंकी वाली, इनका महिलाओं का नागरिक दिलाएंगे, इनके बच्चों का नागरिक दिलाएंगे, इस देश में कमी है। पहले देश की बहन बेटियों का विकास करो, उनकी तो इज्जत देते हो, उनको निर्वस्त करके घुमाती हो। बाबा बागेश्वर तो बोलते हैं जिनके पास सिंदूर और मंगलसूत्र न हो तो खाली प्लॉट है। हाँ बेटा, उसके बारे में बताऊँगा। अब तो अंजू पे जाऊँ ना, पहले भाभी पे बात हो गई, भक्तों की दीदी पे भी बात होनी चाहिए। हाँ। दीदी हो भक्तों, हाँ पास में आ जा। भक्त कहाँ गुफा में चला गया जब से तेरी दीदी गई है? तेरी दीदी का नाम है अंजू, हो गई उड़नछू, कहाँ पाकिस्तान चले गए रे हो। और डरा रहे थे अब्दुल्ला 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 से डराते थे तो मूतनी वालों, ये तो नरसुल्ला ने काम कर दिया है, पता है। पहुँच गई सीधी कहाँ, पाकिस्तान, लाहौर में वादियों में मजे ले लिए वो। नसरुल्ला क्या करता है, उसको खिलाता है कबाब तुम्हारी दीदी को। अलग तो इधर निशान मत हो, बता रहा हूँ तुम्हारी दीदी का। नसरुल्ला खिलाता है उसे क्या, नसरुल्ला खिलाता है उसे कबाब, वो खा लेती है, फिर खिलाता है कबाब, फिर लूट लेता है उसका सवाब तुम्हारी दीदी का। बड़ी मस्त हो रही है भाई। तो तुम लोग खाते ना हो, मैन मिस्ट्री मीडिया वाले भूतने के हो। वो सचिन चुसेला बार बार दिखा रहे थे, क्या करता है तुम्हारी सीमा भाभी की चूटी भर देता है, चूटी भर देता है। भूतने के नसरुल्ला बड़ा हरामी है, तुम्हारी अंजी दीदी को दबा देता है, समझो उछल जाती है वो भूतनी वाले। सालों आ रही है वो, रो मत, जब से चली गई है ना, पता नहीं कौन सी गुफा में चले गए वो अंधभक्तों, परेशान मत हो। आ रही है भारत, आ रही है वापस। और पाकिस्तान से ना वो राखियाँ लेके आ रही, चमकीली भगवादारी नारंगी वाली राखियाँ लेके आ रही भूतनी की, तुम्हारी कलाइयों को बांधेगी और कहेगी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। उसका पति तो आने ही नहीं देगा उसे। इसका अंजू का, कौन सा अंजू का पति? जिसे छोड़ के गई है भारत। छोड़ के, वो तो वैसे आईसीयू पड़ा है बिल्ली सलवा, उससे कुछ होता, साले हैकम चला उसे, साले नपुंसक, अपनी बीवी को समय नहीं दिया होगा, साले तू भी कहीं मुँह मार रहा होगा जब भाग गई वो, उसको समय देता था, ऐसी जाती बात थे। और पता है मैडम क्या है, बच्चे इसको दूध पीने वाले थे, ऐसी टाइम हो रहे
इसे इतनी गर्मी थी, भूख चढ़ रही थी, हमने दूध पीने वाले बच्चे छोड़ के चले गए। बच्चे रो रहे हैं, ओ भक्तों ढूंढ रहे हैं मामा को कि मामा कहाँ है, वक्त मामा कहाँ है। माँ तो छोड़ गई नहीं, तुम्हारी दीदी दूध मांग रहे हैं, दूध डालो, दूध तो पिला दो। अपने भांजे भांजी रो रहे हैं तुम्हारे, और तुम्हारी दीदी इतनी बदतमीज निकली। पता है वहाँ क्या कर रही है, लाहौर में जाके वह दूध गर्म कर करके रसगुल्ला को मिला रही है, भूतनी के, अपने बच्चों को नहीं मिला रही। अलग मर जाओ दूध के अंदर, बहुत बुरा हुआ था। तो मत आ जाएगी अंजू दीदी। अच्छा, आपको अभी ये उम्मीद है कि अंजू दीदी आएंगी? बिल्कुल आएगी। उसका इनका जीजा भी आ रहा भक्तों का, नसरुल्ला। अच्छा। हाँ, वो खूब खिलाता है, कबाब, पाए, नारी, कोरमा, कीमा सब खिला रहा है। और मैडम आजकल पता है क्या हो रहा है? क्या? पूरे पाकिस्तान में वलीमे की दावतें चल रही है। वलीमे की दावत जानती हो? वलीमे की दावत? आप बता दीजिए। नहीं पता होगा आपको, पत्रकार हो है। वलीमे की दावत का मतलब होता है पता है क्या? जब कबूतर गुटरू करते हैं, ठीक है, फिर उन्हें एक कमरे में उसमें डाल दिया जाता है, फिर उसमें नाग और नागिन की तरह निपट जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जिसको कहते हैं रात भर रहते हैं, आइस पाइस धप्पा हो जाती है, पप्पा बने का विषय रुक जाता है। अगले दिन कहते हैं वो गई पूरी संपूर्ण स्वागरात। उसके बाद होती है वलीमे की दावतें। वलीमे की दावतों का दौर चल रहा है पाकिस्तान में, नजराने मिल रहे हैं भक्तों की। अंजू दीदी को फ्लैट मिला, फ्लैट जानती हो ना, फ्लैट कितना होगा, फ्लैट मिला टनाटन से, और तनख्वाह भी मिल रही है उसे, सरकारी नौकरी, जॉब, जेल सुरक्षा। सीमा भाभी को भी तो मूवी में आने का ऑफर मिला था। हाँ, मूवी में मिला, मूवी मिला बिल्कुल। मैं तो पहले का नाटक नौटंकी है। पहला बाल विकास होने का हुआ जो नाटक नौटंकियाँ करती है, तो महिला बाल विकास मंत्री भी नाटक नौटंकी वाली है। आज तक वो अपने किरदार से बाहर नहीं निकली है, नाटक ही करती है, पब्लिक के लिए कभी नहीं बोलती है। नाक फुला के गोलगप्पे की तरह किरदार से निकल गया हो मैडम। नाटक नौटंकी वालियों को, इनको जो बना रही हो एंगल कर करके 4 खत्म छोड़ के आई है। तुम्हारे लिए हो सकती है भाभी, जैसी विचारधारा ये तुम्हारे लिए। भारत की भाभी हो गई। कौन सी भारत की भाभी हो गई? अंजू दीदी। इसकी है, बताओ, भक्तों की दीदी है। और ये भक्तों की, अंधभक्तों की, भारतीय जनता पार्टी अंधभक्तों की इनकी भाभी होगी है। भारत के अंदर नारियों का सम्मान क्या है? भारत की नारियों को देखा है? इन बदचलन आवारा औरतों को तुम बता रहे हो भाभी और दीदियाँ, ये अंधभक्तों की हो सकती है, उन्हीं की हो सकती हैं। ऐसों का वही समर्थन करेंगे जिनकी माँ के 4 कसम रहे होंगे। भूतनी वालों, ध्यान रखना, वही वकालत करेगा ऐसी महिलाओं की जिसकी माँ के 4 कसम रहे होंगे। किसी को प्यार की परवान और टीके चढ़ाने की बात करेगा जिसकी माँ के 4 कसम रहे होंगे। ये ध्यान रखना कि देश की वीर और वीरांगना। ज्योति मौर्य को भी तो बहुत बोला गया है कि वो अपने बच्चों को छोड़ दी। उसमें बाद में आते हैं बेटा, बाद में आते हैं आपको मैडम, समझे? देश की वीर वीरांगनाओं के बारे में जानते हो, समझे क्या होती थी वीरांगनाएं? ये देश में महिलाओं को देवियों के रूप में जाना जाता है, वीरांगनाओं के रूप में जाता है। याद करो उसको, पद्मावती को, रानी पद्मावती को, जिसने खुजली में जो खिचड़ी था उसके पीछे पड़ा, और उसने क्या करा, जलती आग के कुएं में कूद दिया और जोहर के दिया, अपने आप को जला दिया। और उसने कहा मेरे तन को हाथ नहीं लगा सकता। देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं। आप याद करो रानी लक्ष्मीबाई को, रानी अवंतीबाई को, रानी झलकानीबाई को, जो अंग्रेजों से लड़ी, और लड़ते लड़ते जब वो घिर गई, उन्होंने अपनी तलवार अपने अंदर डाल ली। उन्होंने कहा जीते जी मुझे कोई छू नहीं सकता। ऐसी ऐसी वीर वीरांगनाएं थी, याद करो उनको। ये देश की जो जीनत महल थी 1857 की क्रांति में, वो कैसी लड़ाई लड़ी। और एक याद करो, ये मेरे पीछे जो तिरंगा दिखाई दे रहा है, ये तिरंगे का मैप करा था एक महिला ने, उसका नाम था सुरैया तैयब। ऐसी ऐसी बहनें थी जिन्होंने तिरंगे को, झंडे को बनाया, आकाश की ऊंचाइयों को पहुँचाया। ये है हमारे देश की भारत माता। ये बदचलन आवारा है ऐसी महिला, इतनी नीच। इनको कहते हैं भाभी और रिश्तेदार बना रहे हो। इनको प्यार का एंगल, इश्क का एंगल इन्हें बताते हो। रिश्तेदार तो आपको बता रही है। मुझे काय का रिश्तेदार बना रही है? बदचलन औरत तो किसी को कुछ भी बना लेती है। पहले एक पति बनाया था, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए। अबे ये प्यार नहीं था, ये 4 बच्चे काय के थे? प्यार के नहीं थे, बलात्कार के थे तेरी माँ की।
बता रहा हूँ तुझे मैं, ज़्यादा बोलती है, यार नहीं गा। अरे आप हैं? तो जेठ है बच्चों- आप उनके। अरे बच्चों का आम के अचार की तरह बच्चे ले आई इधर घूमते फिर रहे। बच्चे आपको ताऊ जी कह रहे हैं। ताऊ जी नहीं है, ताऊ जी तो उसका मोदी होगा, समझे। ताऊ जी होगा उसका वो बाबा बागेश्वर, उससे मिलने की इच्छा हो ना, ताऊ है देवर है, या चुपचाप जा खिलाएगी घेवर से उतनी की है। मोदी योगी तो कुछ बोले ही नहीं। कौन मोदी योगी को बोलेंगे, उनका क्या है, उन्होंने तो जमानत दिला दी, कल वो जज साहब जल्दी जमानत दो, बड़ी खूबसूरत है। मोदी योगी जी ने कहा दे दो जमानत, बहन और भाई दे दो, हम जमानत दे दी। लोग खूबसूरती में उनको जमानत मिल गई। बिल्कुल, फिर उसके बाद इशारा करा एनबीसी मीडिया, जो दलाल है, इसीलिए तो जल रहे हो आप। जो दलाल है रोटी तो खाती नहीं है, सरकार का भूख खाती है, उसकी चाटती है। उन्होंने कहा वो कुत्तो एनबीसी मीडिया वालों चालू हो जाओ, जमानत मिलते ही चालू हो गई, ये खूबसूरत, ये खूबसूरत, ये खूबसूरत। अरे तो आप भी जेठ हो, वो खूबसूरत है। जेठ जेठ बहुत खराब है हमारे, उनकी खूबसूरती से जल मामला रहे हो आप। खराब है, ये सोच लो। हम जेठ नहीं है, जेठ ये छोड़ा ही है, पाकिस्तान में बतेरे जेठ है, वहाँ लमलेट होके आई है। जेठ नहीं है, हम ऐसे के साथ जेठ नहीं बनते, समझे। जिनके जेठ हैं वैसी महिला नहीं होती है उनके जेठ, समझे। और दूसरी बात रही, आप कहाँ रही थी, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य के साथ। ज्योति मौर्य जिस तरीके से विध किया आपने देखा, क्या कोई ऐसा पति होगा, मैडम एक बात बताओ, आप किसी का ब्याह हो जाए, आपका हो जाए, और आपका पति सफाई कर्मचारी हो, और आप कहो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं IAS बनना चाहती हूँ, PCS बनना चाहती हूँ, और वो आदमी आपको समय दे, पूरा काम करे, आपको लेके जाए, छोड़ कर जाए, सब कुछ करे आपके लिए, अपने घर की ज़मीन बेचे, अपनी माँ के जेवर बेचे, और अपने बच्चे भी पैदा हो जाए, बच्चों को भी खिलाए, दूध पिलाए, और फिर आपके रात को भी ध्यान दे कि पढ़ रहे हैं कि ठीक है कि नहीं है। वो तो कह रही थी मुझे मारा जा रहा है, दहेज के लिए प्रताड़ना की जा रही है। वो मारा जाएगा, जो पढ़ाएगा इसको मारेगा। 13 साल मारता रहा उसको, ये इतनी समझदार थी कि उसके घर में बनी रही, तो जब इतना बेकार था तो चाहता ये बच्चे कहाँ से पैदा हो गए, आप मुझे बताओ। जो 2 बच्चे हैं उसके पास ही कहाँ से पैदा हो गए, जब प्यार नहीं था, बिना प्यार के हो गए। तकरार में 2 बच्चे पैदा हो गए, प्यार में कितने करेगी, 50 100 करेगी प्यार में, अचार डालेगी वर्तमान में बच्चों का, फिर खाएगी उसे भूतनी की, बता रहा हूँ तेरे को। और दूसरे नंबर में बता रहा हूँ कि इनके साथ आपने सुना होगा लव जिहाद वाला एक एंगल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं ना, लव जिहाद। RSS बहुत प्रोटेस्ट भी करती है इस बात पे। हाँ मैडम, यही इसको ध्यान रखना, तुम भी ध्यान रखना। लव जिहाद कहते हैं मुसलमान हिंदू, लव जिहाद नाटन लव जिहाद होता है। जो लव जिहाद जो है, ये लव जिहाद को तो दुनिया को बताते हैं देश में लड़ाने के लिए, और ये ज्योति मौर्य के साथ क्यों हुआ। ज्योति मौर्य एक पिछड़ी जाति की महिला है, दलित जाति की महिला होती है। पिछड़ी जाति की महिला जो होती है, जो आगे बढ़ती है, उन्हें टारगेट करते हैं वो जातिवादी गुंडे, जातिवादी लोग जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वो एक ही हैं जो हराम की खाते हैं और दुनिया को सबको सब जातियों को अपने से नीचा बताते हैं, सबके दया दान पे भीख मांग के पलते और सबको अपने को ऊपर बताते हैं, वो टारगेट करते हैं। ये क्या करा इन्होंने, ये लव जिहाद बताते हैं। इन्होंने क्या करा, घर तोड़ जिहाद मचा रखा भूतनी वालों ने, इन्होंने उसका घर तोड़ जिहाद करते हैं ये लोग, समझे। जो महिला पहुंच जाए, आप पहुंच जाओ, कोई पहुंच जाए, सिर्फ उस कौम के अलावा कोई भी महिला पहुंच जाए, किसी भी कौम की, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझती है, जबकि तुम्हारे ही दयादान पर बंदे में समझते हैं अपने आप को, वो समझते हैं हम तो देवता हैं। वो अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहेंगे, वो अपने आप को कहते हैं हम हिंदुओं के देवता हैं, फलाने देवता। ये वो लोग जातिवादी गुंडे हैं, इन्होंने खैर पर पा रखा है, इस पर देखने की ज़रूरत है। और उसको क्या करा, उसका घर तोड़ा ताकि से लगे मैसेज जाए, अगर पिछड़े समाज की या दलित समाज की लड़की अगर पढ़ने जाएगी तो वो लव जिहाद कर लेगी, घर तोड़ देगी। तो क्या हुआ इसका असर, एनबीसी मीडिया ने दिखाया, खूब पूरे देश में दिखाया क्या हुआ सर। जो बहन बेटियाँ पढ़ रही थी ना, उनके घर वाले पर लड़कियों पर लोग शक करने लगे, महिलाओं पर शक करने पर लगे। मैं बताना चाहता हूँ, हर बेटी हर बहन ऐसी नहीं है, किसी को गुमराह भी किया जा सकता, और हर महिला ऐसी नहीं। और इसका एक जीता जागता सबूत पता है। क्या आपने सुना होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले, सुना जानती? महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने सतीव्रता का धर्म निभाते हुए, पतिव्रता का धर्म निभाते हुए पूरे देश के अंदर शिक्षा का विस्तार किया,
जी। लोग कीचड़ फेंकते तो उन्होंने स्कूलों का स्थापना करी और महिलाओं को पूरे देश की, भारत की जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कौम की हो, उनको अगर पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार दिया तो सावित्रीबाई फुले ने, किसी सरस्वती माता ने नहीं दिया। जी। एक सावित्रीबाई फुले ने समझा आपको शिक्षा का अधिकार दिया, उनका भी दिया, पाखंडियों के घर की महिलाओं को किसी ने दिया शिक्षा का अधिकार। एक महिला होती जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, और एक महिला ये थी जिसके पति ने अपना सब कुछ लुटा दिया, बांट दिया और उसने बदनाम किया। और वही जो है वो मनीष दुबे जो था उसका यार, जो करता था प्यार झूठा, समझे, महिलाओं का डालता था अचार है और गुलजार मस्त रहता था। वो देखा नहीं होमगार्ड का क्या था अधिकारी, तो होमगार्ड में भी जितनी महिला थी, समझे नहीं, उसकी जाति को छोड़ के जो अन्य किसी भी जाति की महिला आती थी उनको टारगेट करता था। वो घर तोड़ जिहाद उनका एक खेल है, घर तोड़ जिहाद। जो महिला किसी भी समाज की आएगी उसका शोषण करेंगे, कल पता चलेगा तो वो उससे डाउन हो जाएंगे या फिर उसके उसमें एंगल में आ जाएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। तो इस तरीके का महिलाओं को एक मैसेज देना चाहते थे कि इनके साथ ऐसा होता है तो इनकी बहन बेटियाँ ना पढ़े। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ देशवासियों को, बेटियों को खूब पढ़ाओ, बहनों को पढ़ाओ, बेटी बहू को भी पढ़ना चाहती से पढ़ाओ। और बहन बेटियों को ध्यान रहना चाहिए कि हम अपने दायरे में रहें, अपने समाज को, अपने परिवार, अपने देश को या किसी को भी शर्मसार करने की स्थिति में ना हो। आप महिला हो, महिला एक शक्ति है। अगर एक महिला कुछ गलत काम करती है तो महिला पर सवाल उठ जाते हैं। एक महिला ने गलत काम किया तो कितनी महिलाओं का भविष्य खराब हो गया। इसलिए सभी और सारी बहन बेटियाँ ऐसी होती, सब अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, और जब एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा कुनबा शिक्षित होता है। एक महिला है तो पूरे परिवार और खानदान को शिक्षित कर सकती है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ती है, समझिए। इसलिए नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है इस समाज के अंदर। और कुछ सवाल पूछो मुझसे और कुछ बताओ। जिस तरीके से पर्चा निकालते हैं बाबा बागेश्वर का, बस ये एंगल रहेगा। पर्चा निकालते वो पर्ची नकली तो फर्जी है। पर्चा वो कहता है ना माँ भरी है उसकी, और गले में लोकेट मंगलसूत्र, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है। और जिसके नहीं बनी है वो खाली यानी कुंवारी है, खाली प्लॉट है। ये वो भूतनी की, वो तेरी माँ की, वो बहन बेटी को प्लॉट बताता है, रजिस्ट्री बताता है, क्या बताता है, प्रॉपर्टी बताता है। तो शर्म नहीं आती? बहन बेटियाँ प्रॉपर्टी नहीं होती है, भूतनी के प्लॉट खरीदे बेचे जाते हैं, खरीदे बेचे जाती है प्रॉपर्टी। तू बता तेरी माँ कितनी बार बेची है तूने? तेरे बाप ने बेची थी क्या दल्ले? तूने अपनी बहन कितनी बार देखी? भूतनी के हरामी साले दल्ले। अरे गाली दोगे बाबा बागेश्वर, आपका ही पर्चा निकाल देंगे। बागेश्वर नहीं, हाँ, वो क्या पर्चा निकालेगा भूतनी का जो दल्लागिरी करता हूँ अपनी बहन बेटी को प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी बेची खरीदी जाती है। साले बहन बेटियाँ बेचने की चीज़ नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्लॉट नहीं होती हैं। बहन बेटियाँ हमारे समाज में, भारतीय समाज में मान सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत होती है, जिसके लिए भारतीय समाज के भारतवासी लोग अपना गर्दन कटवा सकते हो, काट भी सकते हो उनके इज्जत और सम्मान के। समझा भूतनी के? और एक और बात बता देता हूँ, आगे से नहीं ध्यान रखूँगा, सभी देशवासियों से कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। क्या बात है। अभी तक आपने सुना नंदा भाई राजपूत को, उन्होंने अपने बेबाकी तरीके से इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ना की जा रही है। और आपको कैसा लगता है हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध परिहार के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, दिल्ली।